हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें रिप्रेजेंट करना है हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर। ओके, तो देखिए रूट 9.3 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसे रिप्रेजेंट करने की दो मेथड है, एक कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो इसमें स्केल की हेल्प से सबसे पहले लेंगे 9.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ये देखिए 9.3 सेंटीमीटर लिया हमने, ये आ गया 9.3 सेंटीमीटर। ओके, इतना ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को नाम देंगे ओ और इसे देंगे ए। फिर ओ से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे, तो इस पॉइंट को दिया हमने बी नाम। ओके, सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया, तो ये टोटल हो गया 10.3 सेंटीमीटर। ओके, अब ए और जो बी की टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी 10.3 सेंटीमीटर एंड ए और ओ की डिस्टेंस हो गई 9.3 सेंटीमीटर। अब इसका मिड पॉइंट निकालना हमें ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम कंपास की हेल्प से आर्क लगाएंगे। तो सबसे पहले डी को सेंटर मानकर हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से ही आएगा। सेम इसी तरह से नीचे की तरफ ले लिया और इतनी सेम रेडियस लेकर ए पॉइंट को सेंटर मानकर हमने इसी आर्क को क्रॉस कर दिया। तो ये हो गया क्रॉस इस तरह से, इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट हमें मिल रहे हैं, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे हम तो हमें मिलेगा एक पॉइंट जो ए बी का सेंटर पॉइंट होगा, इसे बोलेंगे हम सी। ओके, अब सी पॉइंट मिल गया, मीन्स उसने 10 पॉइंट जो हमारा क्या था 10.3 सेंटीमीटर था उसे हाफ कर दिया, तो वो मिल गया हमें, कितना मिलेगा हाफ उसका 5.15। ओके, उसे हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर जो आपका ओ पॉइंट है, ओ को सेंटर मानकर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप इसे डी की हेल्प से यहाँ पर एंगल बना लीजिएगा, ये 90 का। ओके, ये 90 का एंगल हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम कह सकते हैं ओ से डी का जो हमारा एंगल आएगा वो 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इससे पहले हमने ए और बी को क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो यहाँ से डिवाइडर को सी को सेंटर लेकर ए रेडियस से एक क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सेमी सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। तो इसी सेमी सर्कल पर हमें 90 डिग्री का जो एंगल बनाना है वो पॉइंट हमारा मिलेगा डी। ओके, अब जो सी से डी की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी रूट 9.3 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से जो सी से बी की जो डिस्टेंस होगी वो भी होगी हमारी 9.3 सेंटीमीटर। इसलिए ये होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल इसलिए होगी क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। किसके लिए, इस सर्कल के लिए। ओके, सेमी सर्कल के लिए रेडियस, इसलिए ये इक्वल है। देन जो 90 डिग्री का एंगल बना है, इतने ही इसको हमको क्या करना है, अब रेडियस इसे लेना है, इतनी रेडियस लेकर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। किस पर, आगे की तरफ हम जो बी हमारा पॉइंट था उसको एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन मिलेगी, उसी लाइन पर आना चाहिए हमारा जो पॉइंट है वो होगा ई। ओके, तो इसे भी हम नाम देंगे और ये भी हमारी रेडियस हो गई। तो ओ से ई जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही सेम डिस्टेंस होगी हमारी ओ से डी की। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर था ओ डी, ये भी था हमारा कितना, रूट 9.3। बट हमें इसे किसे लेना पता, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हमने लेने के लिए एक आर्क ड्रॉ किया, तो जो हमें सेमी सर्कल के रूप में मिला, तो ये हो गया हमारा 9.3। इस तरह से ओ ई भी होगा हमारा 9.3, रूट 9.3। ओके, तो इस तरह से हम इसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। अब आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले गिवन में क्या दिया था हमको, रूट 9.3 दिया था। ओके, तो मैंने ड्रॉ किया था ए से ओ, कितना लिया था 9.3 सेंटीमीटर, और ओ भी लिया था हमने 1 सेंटीमीटर। तो टोटल ए बी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है सी बी। ये जो ए बी का हाफ हुआ सी बी, तो सी बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी का हाफ हो जाएगा। ए बी कितना था 10.3 सेंटीमीटर है ना, उसको हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.15।
ओके, तो जितना सी बी होगा उतना ही ए सी होगा, तो ये दोनों हो गया हमको 5.15 सेंटीमीटर। देन अब हम निकालेंगे सी बी से, तो जो सी बी है, ये जो सी बी था इतना ही हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाली रेडियस हो जाएगी सी डी। तो सी बी की डिस्टेंस और सी डी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इक्वल होंगे ये क्योंकि ये क्या है, रेडियस। तो शुरू में हमने इसको कितना लिया था, √9.3। अभी वैल्यू कितनी मिली हमको, 5.15। ओके, अब इस तरह से सी ओ निकालेंगे। तो देखिए, क्योंकि हमें ना सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करनी है, जो ट्राइंगल है सी ओ डी, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसकी बात करेंगे तो हमको ये सारी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो सी ओ कितना है हमें नहीं मालूम, हमें मालूम है सी बी की, तो सी बी माइनस बी ओ। ओके, सी बी था हमारा 5.15, उसमें से 1 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस थी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4.15 सेंटीमीटर। ओके, तो सी ओ आ गया हमारा 4.1 सेंटीमीटर एंड सी बी या फिर सी डी कितना हो जाएगा हमारा 5.15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस अब हमें पता चल गई, तो हम ओ डी की जो डिस्टेंस है ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल सी ओ डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारा, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने का साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है ना। तो सी डी हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया ओ डी हो गया परपेंडिकुलर, और सी ओ हो गया हमारा बेस। ओके, तो ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया। और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ डी, ओ और डी फाइंड करना है। तो ओ डी को यहीं रहने दीजिए, इसे ट्रांसफर कीजिएगा, तो सी डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। ओके, अब वैल्यू देखिए, सी डी की वैल्यू कितनी थी 5.15, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर, उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओ सी की वैल्यू थी हमारे पास, ओ सी की वैल्यू कितनी आई थी, ये निकाली थी हमने 4.15 सेंटीमीटर। ओके, ओ सी आ गया, तो ओ सी हो गया 4.15 का स्क्वायर। ओके, जब हमने इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा 26.15 माइनस 4.15 का स्क्वायर करने पर मिलेगा 17.22। ओके, जब इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 9.30। ओके, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 26 में से मीन्स 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा। ओके, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 0, तो वैल्यू आ गई 9.30, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 9.3 लिख सकते हैं। ओके, और जो इसका स्क्वायर था वो जब ट्रांसफ़र होगा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट, तो रूट में वैल्यू मिल गई 9.3। इस तरह से आपको इस परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, कितनी होती है इसकी वैल्यू, √9.3। ओके।